जब हम शिक्षा शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है स्कूल, किताबें, शिक्षक और परीक्षा। लेकिन प्लेटो के लिए शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान या व्यवहारिक कौशल तक सीमित नहीं थी। उनके अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के अंदर अज्ञान का अंत करके उसे सत्य और ज्ञान की ओर ले जाती है। प्लेटो का मानना था कि हम एक अधूरी दुनिया में रहते हैं जो हमें भ्रमित करती है। शिक्षा का उद्देश्य उस भ्रम से बाहर निकलकर हमें सत्य, न्याय और आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाना होता है। प्लेटो ने मनुष्य को केवल शरीर नहीं माना है, बल्कि उसकी आत्मा को उसकी असली पहचान माना है। उन्होंने आत्मा को 3 भागों में बांटा। पहला था बुद्धि यानी रीजन, सोचने, समझने और ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति। दूसरा साहस यानी जज्बा, आत्मबल और उत्साह। और तीसरा इच्छाएं, डिजायर्स, भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा। जब हम एक गाड़ी को सोचें तो बुद्धि गाड़ी का ड्राइवर है और इच्छाएं गाड़ी के पहिए। अगर पहिए अपनी मनमानी चलाएं तो गाड़ी सड़क से उतर जाएगी। इसी तरह शिक्षा बुद्धि को मजबूत बनाती है ताकि वो इच्छाओं और भावनाओं को सही दिशा दे सके। शिक्षा का मूल उद्देश्य ज्ञान की ओर अग्रसर होना है। प्लेटो कहते हैं कि जब हम दुनिया को देखते हैं तो वो परम सत्य नहीं है, बल्कि एक छाया है। जैसे कि एक आदमी दीवार पर छाया देखता है और उसे वास्तविक समझता है, वैसे ही हम भौतिक दुनिया को सत्य समझ लेते हैं। परम सत्य का पता केवल शिक्षा के माध्यम से ही चलता है, जो हमें वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स यानी रूपों की दुनिया तक पहुंचाती है। ये रूप स्थायी, पूर्ण और परिवर्तन रहित होते हैं। प्लेटो ने अपनी किताब द रिपब्लिक में एक प्रसिद्ध अलंकारिक कथा गुफा की कहानी बताई थी। इस कहानी में प्लेटो ने बताया है कि कुछ लोग एक गुफा में जंजीरों से बंधे होते हैं जो सिर्फ दीवार पर छाया देख पाते हैं, और ये लोग इसी छाया को वास्तविक समझ लेते हैं। एक व्यक्ति बंधनों से मुक्त होकर बाहर निकलता है और असली दुनिया देखता है, यानी उजाला, पेड़, पौधे, सूरज। जब वो वापस गुफा में जाता है और दूसरों को बताता है तो वे उसकी बात नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने गुफा के बाहर कुछ देखा ही नहीं था। सिर्फ एक छाया थी जिसको वो वास्तविक मानते हैं। ये गुफा की कहानी शिक्षा की प्रक्रिया को दर्शाती है, जो हमें भ्रम से निकालकर सत्य की रोशनी की ओर ले जाता है। आसान शब्दों में आप समझ लीजिए कि हम सब उसी अंधेरी गुफा में रहते हैं, जिसमें रहकर हमें पता ही नहीं चल पाता कि वास्तविक सत्य क्या है। वो हमें तभी पता चलेगा जब हम उस गुफा से बाहर निकलेंगे। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अर्थ है आत्मा को बंधनों से मुक्त करना, भौतिक इच्छाओं से मुक्ति, अज्ञान के अंधकार से निकलना, सत्य और सद्गुण की ओर बढ़ना। शिक्षा केवल सूचना देने का काम नहीं करती, बल्कि यह व्यक्ति के चरित्र और सोचने की क्षमता को बदलती है। प्लेटो का मानना था कि सही शिक्षा से ही सही समाज बन सकता है। उन्होंने कहा कि एक न्यायपूर्ण राज्य तभी संभव है जब उसके शासक दार्शनिक राजा हों, जो शिक्षा के माध्यम से उच्चतम सत्य तक पहुंचे। शिक्षा व्यक्ति को न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए जिम्मेदार बनाती है। इससे न्याय, सद्भाव और शांति कायम होती है। प्लेटो ने शिक्षा को एक संवाद माना। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल सुनने या याद करने के लिए नहीं होती, बल्कि सवाल पूछने, तर्क करने और स्वयं के विचारों की परीक्षा करने के लिए होती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को स्वतंत्र बुद्धि देती है, जिससे वो सही और गलत का निर्णय खुद कर सके। प्लेटो के लिए शिक्षा का एक बड़ा उद्देश्य था व्यक्ति के अंदर नैतिक गुणों का विकास करना। यह सिर्फ ज्ञान देने की बात नहीं है, बल्कि सच्चाई, न्याय, करुणा और आत्मनियंत्रण जैसे गुणों को बढ़ावा देना भी है। शिक्षा से ही सही और गलत में फर्क किया जा सकता है और यही समाज में सही भूमिका निभा पाता है। लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली में जहां केवल तकनीकी ज्ञान और परीक्षा की दौड़ होती है, वहां प्लेटो के विचार हमें याद दिलाते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का विकास है, न कि सिर्फ नौकरी पाना। शिक्षा को आत्मा और बुद्धि दोनों का पोषण करना चाहिए। शिक्षा व्यक्ति को बेहतर बनाने के लिए है,